हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि आज जो है स्टॉक मार्केट में आया है एक अच्छा खासा क्रैश। अब इस क्रैश में जो है दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो मार्केट से अपना पैसा सारा निकाल लेते हैं और एक मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। मैं जो हूँ ये दूसरी वाली कैटेगरी में आता हूँ। मेरे पास टोटल है 4 डीमैट अकाउंट्स। अब ये 4 डीमैट अकाउंट्स क्यों है मेरे पास? एक डीमैट अकाउंट मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए सिर्फ। बाकी की जो 3 डीमैट अकाउंट्स है उसको मैं यूज करता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो अभी मैं आपको सारे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसमें से कुछ कुछ स्टॉक्स में मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया हूं, लेकिन मैं दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं आज। तो उसके अंदर लेवल्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपको मैं या तो 2 लेवल्स दूंगा बाइंग के या फिर 3 दूंगा। अब इसके अंदर बाइफरकेशन कैसे होगा? अगर मैं आपको 2 लेवल्स दे रहा हूं तो इसके अंदर आप बाइफरकेट कैसे करोगे? इसके अंदर आप बाइफरकेट करोगे 60 और 40। अगर मैं आपको 3 लेवल्स दे रहा हूं तो आप इसके अंदर बाइफरकेशन करोगे 60, 20, 20। अब ये कैसे होगा? सपोज आपके पास 1,000 रुपए है कोई भी स्टॉक के लिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूं। तो अगर मैंने 3 लेवल्स दिया हूं तो आप पहले इन्वेस्ट करोगे 600 रुपीज, फिर बाद में आप इन्वेस्ट करोगे दूसरे लेवल पे 200 रुपीज, और अगर तीसरे लेवल पे भी आता तो आप इन्वेस्ट करोगे 200 रुपीज। इसके अलावा आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अगर 600 रुपीज जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया और वहां से ही अगर वो स्टॉक ऊपर जाना चालू किया तो आप ये बाकी का इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसा ही रखोगे। यही अगर आपके पास 1K है और मैंने 2 लेवल्स दिया हुआ है तो इसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे पहले 600 रुपीज करोगे और दूसरे लेवल पे आप करोगे 400 रुपीज। फिर इसके नीचे भी अगर स्टॉक जाता है तो आप उसको एवरेज नहीं करोगे, बिल्कुल भी एवरेज नहीं करोगे। तो टोटल मैं आपको स्टॉक्स देने वाला हूं वो है 15। अब 15 स्टॉक्स के अंदर सब लोग तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मैं इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड, मेरा कैपिटल जो है उतना बड़ा है, लेकिन सब लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बोलूंगा मिनिमम से मिनिमम 5 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करना ही करना अपने पोर्टफोलियो को, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। और अगर आप कर सकते हो 15 तो 15 इज गुड इनफ, लेकिन 5 से 10 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना, चाहे आप 2-2 स्टॉक क्यों ना ले, लेकिन जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा उतना आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। अब इसके अंदर आपको टारगेट क्या रखना है? हर स्टॉक के अंदर हर स्टॉक का जो टारगेट रहेगा वो आपको होल्ड करना है 2025 से लेके 2030 तक मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई स्टॉक दिया हुआ है 100 रुपीज पे, वो अगर 2025 या 2026 तक उसका 200 हो जाए तो आप उसके अंदर सिर्फ 50% बुक करोगे, बाकी का 50% वैसे ही रखोगे। आप सिर्फ अपना प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ कर लोगे और आपका इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। इससे क्या होगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट वापस आपके पास आ जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है उससे अगर स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो आप उसका रिटर्न्स भी एंजॉय कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप फोमो में नहीं आओगे। तो चलो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, और स्टॉक्स के लेवल्स क्या है वो भी आप ध्यान से अपने पास लिख लीजिए। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। ये आज क्लोज हुआ है 32 पे। कल ये कहां पे भी ओपन हो आप इसको बाय करोगे और आप इसको सिर्फ एक ही बार एवरेज करोगे, वो है 26 पे। इसके अलावा और इसको आप कहां पे भी एवरेज नहीं करोगे। ये 26 के अगर भी नीचे जाता है तो जाने दीजिए, ये वापस ऊपर आएगा। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा बैंक है और ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है CDSL।
CDSL की आज की क्लोजिंग आई है 1292। चलिए जहां पे भी ओपन हो आपको उसको बाय करना है। इसके अंदर आप इसको 2 बार एवरेज करोगे, अगर ये आपको 1000 के इधर मिलता है तो, और उसके बाद में अगर आपको और फॉल आने के बाद में 832 के इधर मिलता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है MCX। MCX को आप बाय करोगे 1179 के इधर। उसके बाद में आप जो एवरेजिंग करोगे इसको वो करोगे 861 के इधर, और अगर उसके बाद भी अगर और फॉल आया तो आप एवरेज करोगे 643 के इधर। नेक्स्ट स्टॉक है IEX। IEX के अंदर आप लोग बाय करोगे 190 से 195 के बीच में, और आप सिर्फ एवरेज करोगे इसको 147 के इधर बस। अगला स्टॉक है मॉर्फेल लैब। मॉर्फेल लैब अभी ट्रेड कर रहा है 36 के इधर। इसको आप 32 से 38 के बीच में बाय करिए, और आप इसको एवरेज करेंगे सिर्फ 27 के इधर। अगला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर अभी चल रहा है 204 पे। मेरे हिसाब से ये वाला स्टॉक सबसे ज्यादा भागेगा, ये आपको इंक्लूड करना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। इसको आप एवरेज करोगे 137 के ऊपर। इसके अंदर आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, आपका जो बाइफरकेशन होगा इसके अंदर वो होगा 70 और 30 का, बाकी सबसे अलग बाइफरकेशन होगा इसके अंदर। क्योंकि मैं इसको ज्यादा नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूं, तो हो सके तो कल जिधर ओपन हो वहां पर आप 70% बाय करिए, और 30% आप 137 के इधर बाय कर लेना। ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि टाटा पावर जो है वो सबसे अच्छा स्टॉक है, इसका रीजन है जितने तेजी से टाटा पावर के जो पंप्स खुल रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, ये स्टॉक सबसे बड़ा मल्टी बैगर साबित हो सकता है इस डेकेड का। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टॉक है PA पैकेजिंग। ये स्टॉक जो है आप इसको सिर्फ एक ही बार बाय करोगे, वो 185 से 195 के बीच में। उसके बाद आप इसको कभी भी एवरेज नहीं करोगे। अगर ये नीचे जाता है तो जाने दीजिए, ये वापस ऊपर ही आएगा क्योंकि इसका फंडामेंटल्स जो है बहुत अच्छा है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो इसने ये वाला जो गैप था ये गैप फिल कर दिया है। कल अगर ये आपको 420 के पास मिले तो आप इसको बाय करें, 420 से 430 के आसपास आप इसको बाय करें। इसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट रेशियो रख सकते हो वो है 70 15 15। यहां पे आप 70% बाय करिए, यहां पे 15% बाय करिए, और यहां पे और 15% ऐड करिए। अगला स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस अगर आप देखोगे तो लास्ट कितने नवंबर से ये गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। कोई भी रिकवरी आती है उसके अंदर ही फॉल दे रहा है। इसको आप बाय करोगे 109 के इधर, और आप इसको एवरेज करोगे 78 के इधर और 42 के इधर। इसके अंदर आपका जो रेशियो होगा वो होगा 50 30 और 20। 50% आप इधर बाय करोगे, 30% आप इधर बाय करोगे, और 20% जो बाकी का है वो इधर बाय करोगे। अगला स्टॉक जो है वो है मेरा फेवरेट स्टॉक, बोरो रिन्यूएबल। इस स्टॉक को आप लोग बाय करोगे 513 के इधर, और आप लोग सिर्फ इसको एवरेज करोगे 350 के इधर। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर कोई एवरेजिंग नहीं करोगे। इसके अंदर आपका रेशियो रहेगा 60 और 40। अगर 60% ऐड करने के बाद में अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आप इसको एवरेज नहीं करोगे, सिर्फ इस 60% के रिटर्न्स एंजॉय करोगे। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे आप 40% ऐड करोगे। अगला स्टॉक है सुमिटो केमिकल्स। सुमिटो केमिकल्स में जो है आपको 3 लेवल्स मिलेंगे बाय करने के लिए। एक है 355 से लेके 360। दूसरा लेवल है 326 जहां पे आपको एक बार एवरेज करना है, और तीसरा लेवल है 291। इसके अंदर आपका रेशियो रहेगा 70 20 और 10।
यहाँ पे 70% ऐड करना है, यहाँ पे 20% ऐड करना है, यहाँ पे 10% ऐड करना है, बस दैट्स इट। अगला स्टॉक जो है वो अभी तक सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको बाय करना है 2170 के इधर। इसके अंदर आप फर्स्ट एवरेजिंग करोगे 2020 के इधर और सेकंड और लास्ट एवरेजिंग करोगे 1836 के इधर। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो रेशियो थोड़ा सा अलग है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे अभी 50%, देन आप ऐड करोगे इधर 15%, देन आप इधर ऐड करोगे 35%। ये चीज का आप ध्यान रखना, यही आपके परसेंटेज है HUL के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इज वोल्टास। वोल्टास एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं चला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके टारगेट्स जो है बहुत बड़े हैं, मतलब 2x 4x 6x इतना हो सकता है। जितने भी मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूं ये सारे स्टॉक्स के टारगेट्स जो है इतने ही है, मिनिमम से मिनिमम। इसलिए मैंने आपको बोला कि व्यू जो है आप रखिए 2025 से लेके 2030 तक का। अब इसके अंदर आपका बाइंग लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 1180 से लेके 1210। इसके अंदर आप एवरेज करोगे 1065 के इधर और सेकेंड टाइम आप एवरेज करोगे 954 के इधर। इसके अंदर आपका जो रेशियो रहेगा वो होगा 60-20-20। ये आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो रहेगा इसके अंदर। अगला स्टॉक जो है वो है HFCL। HFCL को आपको बाय करना है 63 के इधर और आपको एवरेज करना है 54 के इधर। इसके अंदर आपका जो रेशियो रहेगा वो होगा 30% एंड 70%। यहां पे आप 30% ऐड करोगे और यहां पे अगर आपको मिलता है तो आप 70% और ऐड कर दोगे इसके अंदर। वो इसके लिए क्योंकि ये स्टॉक जो है अभी के लिए नीचे जा रहा है, जो मुझे लगता है कि ये 54 से लेके 56 तक आ जाएगा, तो यहां पे आप जो है 75% और ऐड कर सकते हैं। अगला लास्ट स्टॉक है, वो स्टॉक का नाम है एफले इंडिया। एफले इंडिया को आपको ऐड करना है 1108 के इधर और इसको आप एवरेज करोगे 931 के इधर। इसके अंदर आपका जो रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का वो होगा 60% और फिर 40%। तो गाइज ये थे टॉप 15 स्टॉक्स जो मुझे लगते हैं कि आने वाले दिनों में 2025 से लेके 2030 के बीच में बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे आपको, और वो रिटर्न्स भी होंगे 2x 4x और 6x। मैंने कोशिश किया हो कि सेक्टर वाइज भी जो है मैं इसको डाइवर्सिफाई कर सकूं, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा रहे। तो गाइस होप सो आप लोग को ये वीडियो जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई नया है स्टॉक मार्केट में और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उससे ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।